अमावस की रात, जब आसमान में चांद नहीं होता और सन्नाटा बोलने लगता है। कहा जाता है कि इस रात जो दिखे जरूरी नहीं कि वो इंसान ही हो। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव देवपुर के बाहर एक कच्चा रास्ता था। उसी रास्ते के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। गांव वाले उस रास्ते से सूरज ढलने के बाद जाना पसंद नहीं करते थे, खासकर अमावस की रात। सब कहते थे उस पेड़ के नीचे एक चुड़ैल रहती है। राहुल शहर से गांव आया था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगा ये सब डर फैलाने की बातें हैं। उसी अमावस की रात वो देर से लौट रहा था। चारों तरफ अंधेरा, हवा में अजीब सी ठंडक और दूर दूर तक कोई आवाज नहीं। जैसे ही वो पीपल के पास पहुंचा, उसकी नजर नीचे खड़ी एक औरत पर पड़ी। सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल और चेहरा झुका हुआ। वो पीठ के खड़ी थी। तभी उसने धीमी टूटी सी आवाज में कहा, बेटा मुझे घर छोड़ दो। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। वो आगे बढ़ा तो उसे कुछ अजीब लगा। उस औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसी पल उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। चेहरा औरत का था, लेकिन आंखें पूरी सफेद और मुस्कान बेहद डरावनी। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए। हवा तेज हो गई। पीपल के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। अचानक उस औरत के पैर उल्टे दिखे। उसने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा, डर क्यों रहे हो? अमावस की रात तो मेरी होती है। किसी तरह राहुल वहां से भाग निकला। अगली सुबह उसने गांव के बुजुर्गों को सब बताया। उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने बताया कि सालों पहले उसी पीपल के नीचे एक औरत को अमावस की रात जिंदा जला दिया गया था। मरते समय उसने बद्दुआ दी थी कि हर अमावस वो किसी न किसी को अपने साथ ले जाएगी। राहुल ने सोचा अब सब खत्म हो गया, लेकिन अगली अमावस की रात ठीक 12 बजे उसके घर के दरवाजे पर खटखट हुई। जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो वही औरत बाहर खड़ी थी। इस बार उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो मुस्कुरा रही थी। सुबह गांव वालों ने देखा राहुल का घर खाली था। पीपल के पेड़ के नीचे नए पैरों के निशान थे, जो सीधे पेड़ के तने में समा जाते थे। आज भी देवपुर में कहा जाता है, अगर अमावस की रात उस रास्ते से गुजरते समय कोई आवाज कहे, घर छोड़ दो, बस थोड़ी दूर चलना है, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अमावस की रात पीपल के नीचे वो आज भी इंतजार करती है।